हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिजिक्स के सारे इम्पोर्टेंट सिंबल को इस बोर्ड पे नोट कर दिया है और मैं इसे एक नए अंदाज में आपको सिखाने वाला हूं और प्रत्येक सिंबल को बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो कैपिटल ए होता है, इसे क्षेत्रफल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एरिया कहा जाता है। तो गाइस बता दें कि जो ये कैपिटल ए है, ये एरिया का देखिए फर्स्ट सिंबल क्या है, कैपिटल ए है। तो आपका क्षेत्रफल का जो संकेत हुआ वो कैपिटल ए हुआ। अब बात करेंगे द्रव्यमान, यानी जो स्मॉल एम होता है ये आपका द्रव्यमान को सूचित करता है। यानी स्मॉल एम को क्या करते हैं, स्मॉल एम लिखा जाता है द्रव्यमान का संकेत। यानी द्रव्यमान का जो अंग्रेजी होता है, यानी जो इंग्लिश होता है मास होता है, यानी मास का पहला स्मॉल लेटर एम है। यानी इस द्रव्यमान को स्मॉल एम से सूचित किया जाएगा, यानी सिंबल आपका लिया जाएगा। ये स्मॉल टी यानी समय को सूचित करेगा। और टाइम का तो आप जानते ही हैं कि टाइम का हिंदी क्या होता है, समय होता है। तो टाइम का पहला अक्षर टी यानी स्मॉल टी, ये किसको शो करेगा, ये आपका समय को शो करेगा। तो अब बात करते हैं डब्ल्यू, यानी इसे डब्ल्यू यानी डब्ल्यू कार्य को सूचित करता है। डब्ल्यू को इंग्लिश में कार्य को इंग्लिश में आपका क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और वर्क का देखिए गाइज यहाँ पे बता दें कि क्षेत्रफल का गाइज ये पहला अक्षर आपका क्या है, कैपिटल ए है। द्रव्यमान का यहाँ पे गाइज देखिए ये जो एम है, यहाँ पे आपका ये भी क्या है, एम है। यानी पहला संकेत एम से सूचित। अब देखिए समय क्या क्या होता है, पहला अक्षर क्या, टाइम है, यानी ये भी आपका टाइम लिया गया है। तो गाइज यहाँ पे देखिए कार्य, यानी कार्य को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। वर्क जो कार्य सूचित किया जाता है फिजिक्स में, ये आपका डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो गाइज आगे देखते हैं कि जो बल है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है और बल का जो सिंबल होता है ये आपका एफ है। और बता दे गाइज, जो इंग्लिश में ये फोर्स लिखा जाता है, ये पहला अक्षर जो है ये आपका क्या है, पहला लेटर एफ है। तो बल का भी जो सिंबल होगा वो एफ ही होगा। तो आगे देखते हैं कि वेलोसिटी यानी वेग, भी को वेग कहा जाता है। यानी भी वेग का सिंबल भी होता है। और वेलोसिटी यानी पहला अक्षर यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, भी है। तो वेग को भी से सूचित करते हैं। अब प्रतिरोध का संकेत कैपिटल आर होता है। प्रतिरोध का संकेत कैपिटल आर होता है। और प्रतिरोध का अंग्रेजी आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे गाइस देखिए कि कैपिटल आर, तो जो प्रतिरोध का सिंबल होगा ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होगा, वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। अब देखिए विद्युत धारा का आई से सूचित करते हैं या ए से। आपको बता देगा इस कि आई या ए से सूचित करते हैं, आई या ए से, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए इसका मात्रक एम ए लिया जाता है। इसका विद्युत धारा का जो इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो गाइस बता दें कि ये एक्सेप्शनल है। ठीक है। तो इसे विद्युत धारा को कैपिटल आई से सूचित करते हैं या कैपिटल ए से सूचित करेंगे। अब दाब का संकेत आपका पी है और दाब का इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। यानी आप गाइस देखिए कि पी क्या है, पहला लेटर, और इसमें पी पहला लेटर है इसलिए पी से सूचित किया जाएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे त्वरण का जो संकेत होता है स्मॉल ए होता है। स्मॉल ए को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये स्मॉल ए को त्वरण कहा जाता है और इसे संकेत में स्मॉल ए, देखिए गाइस यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है आपका स्मॉल ए है। तो त्वरण को भी किससे सूचित किया जाएगा, स्मॉल ए से सूचित किया जाएगा। अब यहाँ गाइस अब देखिएगा कि
ये देखिए जो जितना भी आप अल्फा बीटा लेम्डा थीटा गामा फाई साई ये सब जितना आप देखते हैं ये सब ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड ये इंग्लिश नहीं लिख सकते क्योंकि जो होता है इसका इंग्लिश अनुवाद अलग हो जाता, लेकिन ग्रीक वर्ड में जो होता है इसलिए हमने हिंदी में लिख दिया है। तो ये अल्फा जो होता है, ये अल्फा ये आपको जैसा दिख रहा है, ये मुंह आपका क्या है राइट साइड किया हुआ है, तो ये आपका ये क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। ये गाइस देखिए ये है बीटा, आप पढ़ते हैं ना ABCD, तो ABCD ए होता है ऐसे, बी होता है, बी हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन बीटा क्या होता है नीचे थोड़ा सा, ये जो बी ऐसे करके थोड़ा सा नीचे छुटा हुआ होता है, तो ये बीटा को बीटा ही कहते हैं। इसे देखिए ये इसे गामा कहते हैं। इसे आप गाइस देखिए कि ये जो इस टाइप का है इस टाइप से दे देते हैं, इसे हम गामा कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये है बड़ा डेल्टा, ये है बड़ा डेल्टा, ठीक है, इसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और ये है छोटा डेल्टा यानी ये स्मॉल डेल्टा है गाइस, ये होता है स्मॉल डेल्टा, ठीक है। ये आपका क्या है स्मॉल डेल्टा है और ये बड़ा डेल्टा है, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये आपको 12th का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है गाइस ई की तरह होता है एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये आप ये जो हो आप देखिए नीचे थीटा, थीटा गाइस ये इस प्रकार होता है, थोड़ा सा अंदर से घुमा हुआ होता है, तो इसे कहते हैं आपका थीटा, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, इसे कहते हैं डेल्टा स्मॉल डेल्टा, इसे कहते हैं कैपिटल डेल्टा, यानी ये गामा बीटा अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये लेम्डा, ये आपका क्या है लेम्डा, और इसे म्यू कहा जाता है। अपर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, न्यू या म्यू से सूचित करते हैं, तो ये गाइस म्यू है। और इसे कहते हैं ईटा, इसे ईटा जो आपको बता दें गाइस कि ये जो ये एक अपरूपक होता है उसी को सूचित किया जाता है ईटा से, ठीक है। अब गाइस देखिए ये हमने 20 बता दिया और टोटल हम लाए हैं 41, यानी क्या हुआ 41 को लाए हैं, और लगभग सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने इस वीडियो में कवर किया, उठाने का प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब देखिए ये यहाँ पे देखे थे म्यू, अब यहाँ पे अगर लग जाता है एक शून्य, एक क्या लग जाता है शून्य लग जाता है, तो इसे नॉट पढ़ा जाता है। तो गाइज ये म्यू नॉट, ये आपका क्या है म्यू नॉट है, और ये इसे म्यू आ जाएगा। 22 नंबर देखिए ये आपका न्यू, ध्यान दीजिएगा ये म्यू है, ये आपका न्यू है, तो इसे न्यू पढ़ा जाएगा। न्यू भी लिखकर आप क्या करेंगे, भी लिखकर थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, तो ये आपका क्या होगा न्यू हो जाएगा। और इसे टाउ कहा जाता है, टाउ। टाउ आप जानते हैं कि ब्लैकहोर्न को टाउ से सूचित किया जाता है। ये आप ऐसे करके आप ऐसे भी डाल सकते हैं इसे, टाउ मतलब थोड़ा सा ये घुमा होना चाहिए, ये नीचे से ये गाइस घुमा होना चाहिए, ये टाउ है, ठीक है। ये आपका सिग्मा है, ये इसे बड़ा सिग्मा कहा जाता है, और ये छोटा सिग्मा है। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में सिग्मा ये वाला यूज किया जाता है, ठीक है, सारे का सम लेने के लिए एक सिग्मा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिग्मा, ये छोटा सिग्मा एन की तरह, देखिए गाइज एन की तरह, ये जो आधा न होता है ना, हाफ न, ये गाइज देखिए ये नलका की तरह दिख रहा है, ये नलका की तरह दिख रहा है, तो ये आपका सिग्मा होता है, लेकिन छोटा सिग्मा होता है, ठीक है। ये फाई होता है, यानी आप एक जीरो लिखेंगे और बीच से इसका पेट काट देंगे तो क्या होगा, ये फाई हो जाएगा। अब देखिए फाई ये काई है, ये काई है, ये आप 12th क्लास के 12th क्लास में आपका जो चुंबकीय आपका प्रवृत्ति होता है उसे हम काई से स्विच कर, डबल एक्स डाल दीजिए, थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा इसको, तो ये आपका काई कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका टाउ, इसे टाउ पढ़ते हैं, इसे कैपिटल सिग्मा पढ़ा जाता है, इसे स्मॉल सिग्मा कहा जाता है गाइस।
ये देखिए गाइज ये एन की तरह है तो इसे स्मॉल सिग्मा कहा जाएगा। और ये जो है ये देखिए गाइज एक गोल से घेर के बीच से आधा काट दीजिए यानी पेट काट दीजिए इसको, तो ये फाई कहलाएगा। और फाई का संकेत आप तो जानते ही हैं। और ये आप इसे देखिए ये जो होता है डबल, आप क्या करेंगे डबल एक्स लिखकर इसे काई कर देंगे। और ये जो आपका 28 नंबर है यानी क्या है 28 नंबर, 27 नंबर क्या था काई, 26 नंबर क्या था फाई, 25 नंबर आपका सिग्मा था। तो गाइस ये बता दें कि ये आपका ये 28 नंबर पाई और 29 नंबर क्या है ये सिग्मा, ये त्रिशूल जैसा है, ये सिग्मा सॉरी साई पढ़ा जाता है, त्रिशूल जैसा जो है इसे साई पढ़ा जाता है। और ये 30 नंबर रो या क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, ये प्रतिरोधकता को सूचित करता है यानी प्रतिरोधकता का सिंबल है, इसे क्या पढ़ा जाता है रो पढ़ा जाता है। इसे गाइस स्मॉल एच को प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। प्लैंक नियतांक कहीं भी दिखे आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, संकेत में लिखना चाहे तो गाइस ये आपका स्मॉल एच डालेंगे। और ये आपका गाइस ये बल्ब की तरह है, ये बल्ब की तरह, तो ये ओम, ये इसका जो सिंबल होता है ओम ऐसे होता है बल्ब की तरह। ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कैसे लिखा जाता है सिंबल डब्ल्यू की तरह, ये डब्ल्यू की तरह होता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है गाइस ये 34 नंबर जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति ये स्मॉल एफ होता है। और ये 35 नंबर जो है ये आपका क्या है गाइस आवर्तकाल, 34 नंबर फ्रीक्वेंसी, 33 नंबर ओमेगा, आपका 32 नंबर आपका ओम, और ये गाइस 31 प्लैंक कांस्टेंट आपका। ये 36 नंबर देखिए गाइस ये आपका चार्ज कहलाएगा। आवेश को क्या कहते हैं, आवेश को आपका सिंबल में स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों लिख सकते हैं। तो 36 हो गया। 37 नंबर देखिए गाइस ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो सिंबल होता है स्मॉल जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण का सिंबल स्मॉल जी ग्रेविटेशनल। अब देखिए गाइस 38 नंबर देखिएगा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल जी से सूचित करते हैं। इसका मान गाइस आप तो को पता होगा इसका गाइस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से क्या करते हैं सूचित करते हैं, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल जी होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये गाइस आप देखिए पोटेंशियल, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इसका स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखे हैं तो पोटेंशियल देखो पहला लेटर क्या है पी और सेकंड लेटर क्या है ई है, तो इसमें का जो पहला लेटर है दूसरे वाले वर्ड में का ई है, तो इसे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा को सिंबल क्या होता है पीई होता है। और ये गतिज ऊर्जा इसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, इसे काइनेटिक एनर्जी। तो पहला यहाँ पे देखिए आपका लेटर क्या है के है, इसमें का पहला लेटर ई है। तो गाइज ये आपका गतिज ऊर्जा को यानी काइनेटिक एनर्जी को सिंबल क्या होता है के ई होता है। गाइज आपको बता दें कि आप यहाँ पे देखिए इसे एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, इसे एप्सिलॉन। और जब इसे आप यहाँ पे एक शून्य क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य साइड में बैठा देंगे तो उसे नॉट पढ़ा जाता है, यानी इसे पूरे को एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाएगा। तो गाइज ये था फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो आपको हमने बताया। और हमें लग रहा है कि अगर आप इतना याद कर लेते हैं या सीख जाते हैं तो गाइज फिजिक्स में लगभग दिक्कत नहीं होगा आपको। तो बता दे गाइज कि ये हमने सारे इंपॉर्टेंट जो भी सिंबल था हमने बता दिया और बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके बताया। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये
जितनी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और बस एक आपके सपोर्ट के लिए यानी एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है गाइस। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, और रिपीट करके एक बार देखेंगे पुनः, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका सिंबल कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, आपके साथ फिर आएंगे और आपको कुछ एक नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेकर बताने का प्रयास करेंगे।